ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या सीए ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। और उसका जवाब है जी हाँ, सीए ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। ठीक है। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों सीए ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, इस डिस्कशन को हम लोग अब एक बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में लेकर चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर हर आइटम को, हर हर चीज को शेयर करूं और आपको बताऊं इस ऑनलाइन पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसमें आपको किन किन चीजों में क्या क्या बचत है, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी और किस किस तरीके से लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो ये है कि क्या हमारे प्रोफेशन में ऑनलाइन स्टडी एक्सेप्ट भी की जाती है या नहीं। क्या हमारा और हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, आई कैप, क्या वो ऑनलाइन एजुकेशन को कुछ समझता है, क्या वो ऑनलाइन की फील्ड को, ऑनलाइन की मेथोडोलॉजी को कुछ अप्रिशिएट करता है। तो मैं आपको बताऊं कि आई कैप हैरान कुन हद तक ऑनलाइन के इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि यार ऑनलाइन इज द न्यू गेम। अब टेक्नोलॉजी है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अब कंप्यूटराइजेशन है, अब हर चीज जो है वो इकट्ठी हो गई है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तो मैं ये चीज दावे से कह सकता हूँ कि जितनी एजुकेशन में ग्लोबलाइजेशन, जितनी एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन आई कैप अभी इस वक्त इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही कम और ऐसी फील्ड होंगी जो इस तरीके से सोच रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैप का जितना भी रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का प्रोसेस है, ये सारा का सारा ऑनलाइन है। हम ये समझते हैं कि लोग अब ऑनलाइन प्रोसीजर्स की तरफ जाएं। जब लोग अपना खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जब लोग ट्रेवलिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, जब लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, जब लोगों ने फ्लाइट्स बुक करनी है तो वो ऑनलाइन बुक करेंगे, जब ऑनलाइन किताबें मंगवानी है तो वो ऑनलाइन बाय करेंगे, जब उनकी एंटरटेनमेंट ऑनलाइन है, जब हर चीज ऑनलाइन है, तो why not the registration and admission process, why not the education process itself is online। तो आई कैप के इनिशिएटिव्स में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को टोटली सपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को टोटली इनकरेज करते हैं। दूसरी बात, पीआरसी के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड हैं। आप ये देखें कि आई कैप इनिशियल लेवल के ऊपर भी बच्चों को कंप्यूटर बेस्ड की तरफ ले जाता है। आई कैप ने एक रिमोट प्रोक्टोरिंग का एनवायरनमेंट डिफाइन किया है कि इवन यू कैन सिट एनीवेयर, आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, आप अपने घर में बैठे हुए एग्जाम दे सकते हैं, जिसे हम रिमोट प्रोक्टोरिंग कहते हैं। और ये रिमोट प्रोक्टोरिंग का तजुर्बा इन्होंने कोविड में किया और बच्चों के एग्जाम्स लिए, सारे बच्चे अपने अपने घर से बैठ के एग्जाम ले रहे थे। और अगर आपका कोई भी कहीं पे भी ऑनलाइन एग्जाम देने का तजर्बा है तो आप बस ये चीज मेरी जहन में रखें कि ये वो वाला ऑनलाइन एग्जाम नहीं है कि जिसमें आपने खोल लिया, साठ साठ बुक खोल ली और आपने आंसर कर दिया। इसका एक बड़ा कंप्लीट, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा जामे सिस्टम है और इसमें जो लोग हल्की सी भी गलती करते हैं उनको पेनलाइज कर देता है क्या कि यार ये आपने जो है ना नकल करने की कोशिश की, इस तरह की चीजें। लेकिन एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम जो है वो ऑनलाइन एग्जाम देने के हवाले से भी है। आप देखिए कि इंस्टीट्यूट ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। आई कैप स्टूडेंट को कहता है कि सॉफ्ट कॉपी बुक्स पढ़ें। आई कैप की जितनी भी किताबें हैं वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं, आई कैप की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं, अक्सर जगहों पे शेयर हो रही होती हैं। हार्ड कॉपी को खत्म करके एजुकेशन को, यानी कि बुक्स को भी ऑनलाइन कर दिया है आई कैप ने खुद से ही। आई कैप ने एक मैंडेटरी एथिक्स का कोर्स दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो उन्होंने कहा है कि हर बच्चे ने पढ़ना है और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, वो कहीं और से नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है जी, दिस इज अगेन अनदर इनिशिएटिव बाय द आई कैप जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को मजीद स्ट्रेंथन करता है, ऑनलाइन एजुकेशन को मजीद इनकरेज करता है। एमएसए के जो एग्जाम्स हैं, एमएसए विच इज लेवल 4, दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली टोटली ऑनलाइन। और ये बड़ा मजे का एग्जाम है, मैं तो इस एग्जाम को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूँ कि यानी कि आप अपना लैपटॉप लेकर जाएंगे, अपना लैपटॉप लेकर जाएंगे, ठीक है, अपना लैपटॉप लेकर जाएंगे आप। तो वो जो आपका लैपटॉप होगा उसमें आपकी सारा मवाद, सारी बुक, सारी चीजें पड़ी हैं। आप वो एग्जाम हॉल में लेकर जाएंगे, वहां पे आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर नजर आएगा, आपने अपने लैपटॉप पे उसको टाइप करके सबमिट करना। तो है ना मजे की बात कि एमएसए का एग्जाम आप कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं, आपके पास एक रियल लाइफ सिनेरियो आ गया है और आपने उस रियल लाइफ सिनेरियो में रिस्पॉन्स करना। ठीक है जी। तो एमएसए का एग्जाम अब कंप्यूटर बेस्ड होने लगा है। और आई कैप में हमने देखा है कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो भी लोग हैं, दे आर वेरी फेमिलियर, दे आर वेरी ओके विद टाइपिंग है और कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उनको एज कम्पेयर टू राइटिंग। तो देखिए आई कैप का एक और इनिशिएटिव जिससे ऑनलाइन
एजुकेशन और ऑनलाइन सिस्टम जो है वो इसको बड़ा जो है वो तकवीत मिलती है। आईकैप ने जो अपना जो लेटेस्ट एजुकेशन स्कीम दी है, जिसे हम एजुकेशन स्कीम 2021 भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आईकैप कोशिश करता है कि हर 5-7 साल के बाद अपनी एजुकेशन स्कीम को रीवैम्प किया जाए, अपडेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए। तो अभी जो एजुकेशन स्कीम है जिसके अंदर आप लोग अभी एडमिशन ले रहे होंगे, दिस इज एजुकेशन स्कीम 2021। और इस एजुकेशन स्कीम की बुनियाद ही आईकैप ने ये रखी है कि हम लोग अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डिफरेंट ऑनलाइन मेथड्स और ऑनलाइन मैकेनिज्म्स के साथ उनको इंगेज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग इस तरह की चीजों में आए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आईकैप इटसेल्फ ऑनलाइन की दुनिया में जाना चाहता है। आईकैप चाहता है कि लोग ऑनलाइन आए, एग्जाम्स ऑनलाइन कर दिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया, बच्चों की किताबें ऑनलाइन कर दी, हमारी एजुकेशन स्कीम में जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐड कर दी। दिस इज न्यू एरा, ये नए जमाने की चीजें हैं जिनकी तरफ आपको जाना चाहिए। चलें, ये तो था एक माइंडसेट की बात। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको फैसिलिटेटेड लर्निंग मिलती है। दिस इज माय पॉइंट। यानी कि ये मेरा ख्याल है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है कि आपको फैसिलिटेटेड लर्निंग मिलती है। कैसे कैसे मिलती है? वन टू वन फोकस्ड एजुकेशन। ठीक है जी, मैं और आप आपस में मुखातिब है। देखें, अगर मैं इस वक्त अकेला बैठा हूँ इस रूम में, तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी अकेले बैठे हुए हैं किसी कमरे में। हाँ ठीक है, मैं एक लार्जर ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं और आप वन टू वन एक दूसरे से आप कहकर कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, दिस इज वन टू वन कम्युनिकेशन, जिसमें आपका और मेरा आई कांटेक्ट है, जिसमें आपकी और मेरी डिस्कशन जो है वो हो रही है। आपके पास ऑप्शन है कि जब आप ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ते हैं तो मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी आप हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में आप जब जाते हैं तो एक्सपीरियंस फैकल्टी या मशहूर टीचर के एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके होते हैं, और जो नए जो यंग टीचर्स हैं, जो यंग ब्लड है, उनमें आपको उनके पास आपको ऑप्शंस मिलती हैं। ठीक है जी, लेकिन आपके डिस्पोजल पे है एक्सपीरियंस फैकल्टी, यानी कि आपके रिकॉर्ड पे है, आपके कंट्रोल पे है, कोई सीट लिमिटेशन नहीं है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इस्तेमाल करते हुए आप एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं। आप क्लासेस के बाद लेक्चर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जो भी क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है, जैसे सेशन की भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों को। तो उससे क्या होगा कि फर्ज करें कि आप एक दिन क्लास नहीं ले सके, आप उस दिन एब्सेंट नहीं कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगले दिन आपने किसी को कहना है कि यार मुझे जरा बताना सर ने क्या बताया, और आप रजिस्टर से उसे कॉपी कर रहे हो, फिर आपको सारी जिंदगी समझ ही ना आए कि वो क्या लिखा हुआ था। देयर इज जीरो एब्सेंटिज्म इन ऑनलाइन एजुकेशन। क्यों? क्योंकि लेक्चर मौजूद है। आपने अगर एक दफा नहीं पढ़ा तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, लेक्चर की एक्सेस आपको एग्जाम डे तक है। कोई चीज आपको भूल जाती है, कोई चीज आपको याद नहीं आ रही होती है, आप वहां पे जाएं, लेक्चर को दोबारा वहां से देख लें, एग्जैक्ट क्लास में क्या हुआ था वो आपके सामने फिर दोबारा से वैसे ही जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगा। टीचर के साथ आपकी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कम्युनिकेशन है। आप और टीचर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप टीचर से कोई भी सवाल किसी भी वक्त पूछ सकते हैं जिसका टीचर अप्रोप्रिएट टाइम में जवाब दे रहा होता है। ऑनलाइन सिस्टम टेस्टिंग का भी लर्निंग के अंदर शामिल है। यानी कि जिस तरीके से आईकैप में देखें ना, पीआरसी की एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है, तो उसकी तैयारी भी तो कंप्यूटर बेस्ड होनी चाहिए ना। उसकी तैयारी ऐसी थोड़ी होनी चाहिए कि आपके पास एक पेपर आ जाए जिसमें 15 सवाल है एमसीक्यूज और एक एक करके आप उनको टिक कर रहे हो। उसकी तैयारी भी आपकी कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर होनी चाहिए। तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ये भी एक फैसिलिटेटेड लर्निंग का एक पॉइंट है जिसमें आपको ऑनलाइन एजुकेशन से ये बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। आगे चलते हैं जी। जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी कॉस्ट बचा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस बच्चे के बारे में सोचें कि जिस जो एक छोटे सिटी से आया है और उसने लाहौर, इस्लामाबाद या कराची में से किसी एक सिटी में रहना है, वहां पे पढ़ना है, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए आने जाने का कॉस्ट होगी। ठीक है जी, उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, उसकी अकोमोडेशन की कॉस्ट है, वहाँ पे रहना सहना, खाना पीना, हॉस्टल की कॉस्ट है। ये बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है। और एक दफा मैं इसी तरह से एक सेशन में बात कर रहा था, तो एक स्टूडेंट ने इनपुट दिया कि सर मुझे 25,000 रुपीज पर मंथ कॉस्ट पड़ती है हॉस्टल की और आने जाने की। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी कॉस्ट आपकी बच जाती है। आप समझें कि आपकी एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट इस चीज के ऊपर लग जाता है कि आप जो है वो हॉस्टल
के ड्यूज और हॉस्टल की अकोमोडेशन, और फिर वो एक सब स्टैंडर्ड सी लिविंग होती है। वो आप शेयर्ड रूम पे होते हैं, आप डिफरेंट लोगों के साथ होते हैं जो डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, जो डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं। तो मतलब और उसमें हर तरह के लोग होते हैं, आप में अच्छी बुरी आदतें भी आ सकती हैं। तो इस तरह की बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इन इटसेल्फ लो फी चार्ज करता है। किसी एक फिजिकल इंस्टीट्यूट में आप जाए पीआरसी के लिए, हो सकता है कि आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के दरमियान की फी वो आपसे मांगे, लेकिन सीएमएडीजी या इस तरह के जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो 35,000, 40,000, 30,000 में आपको पढ़ा देते हैं, और इवन उसके अंदर भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। ऑनलाइन पढ़ने से आपको एक और बड़ा मजे का फायदा होता है। देखिए, आप किसी जगह पे फिजिकल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो आप उस जगह पे जाएंगे, ठीक है जी, आप सुबह उठेंगे, तैयार होंगे, नाश्ता करेंगे, आप उस जगह पे जाएंगे, वहां पे आपकी आने जाने की कॉस्ट आपको लगेगी, और इस तरह की डिफरेंट जो कॉस्ट जो आपको बियर करनी पड़ेंगी, ये तमाम कॉस्ट जो है ये आपकी बच जाएंगी। फटीग हो जाती है सफर करते हुए। मैंने देखा कराची के कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बताया कि सर हमारे घर से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने दूर हैं कि हमें 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में लगते थे। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है इससे आपकी ये वाली कॉस्ट भी बच जाती है, और इवन आपकी स्टडी मटेरियल जो है वो अक्सर आपको ऑनलाइन में फ्री में मिल रहे होते हैं सॉफ्ट कॉपी में। तो एक तीसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है कि इससे आपकी बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है, और ये कॉस्ट बड़ा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है खासतौर पे उन बच्चों की लाइफ में जो एक व्हाइट कॉलर फैमिली से जिनका ताल्लुक होता है। ऑनलाइन एजुकेशन एक रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे लोगों के रिजल्ट्स आते हैं, लोग यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, और ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनके रिजल्ट्स बेहतर होना शुरू हुए हैं, बल्कि बड़े एक्सेप्शनल रिस्पॉन्सेज जो है ना वो बच्चों की तरफ से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 1 साल में 7 से 8 मेरिट सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आए हैं जिनको मैं जानता हूँ। अच्छा, मेरिट सर्टिफिकेट क्या होता है? मेरिट सर्टिफिकेट मींस द फर्स्ट पोजीशन ऑल ओवर द पाकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन ऑल ओवर द पाकिस्तान ऑनलाइन एजुकेशन के स्टूडेंट्स हासिल कर रहे हैं। ठीक है जी। इवन एक और बड़ी मजे की बात यह है कि हमने देखा है कि जब से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आया है, बच्चों ने 4-4, 5-5 पेपर भी पास करना शुरू कर दिए। पहले ये होता था कि कभी कभार कोई एक आध बच्चा ही ऐसा होता था जो 4-5 पेपर में पास कर सकता था। अपीयर होने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत कम होती थी, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की एक लिमिटेशन होती है। ऑनलाइन एजुकेशन की ये लिमिटेशंस नहीं है, आप अपना टाइम प्लान कर सकते हैं, एक सुबह पढ़ लिया, एक दोपहर में पढ़ लिया, एक दोपहर में पढ़ लिया, एक शाम को पढ़ लिया सब्जेक्ट, और इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज यू हैव कंट्रोल ऑफ योर एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसेंटली देखें तो सी फैब के अंदर भी लोगों ने 4-4, 5-5 पेपर पास करना शुरू कर दिए हैं, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, और शायद ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो कि बहुत ज्यादा रेगुलरली अब आगे नहीं होगी, लेकिन स्टिल लोग जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन में उनके पास कंट्रोल आ गया उनकी लर्निंग का, दे कैन परफॉर्म बेटर, राइट। अच्छा, कोविड के दिनों में जैसे फॉर एग्जांपल आईकेएफ के रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो गए। अगर आप आईकेएफ के रिजल्ट के स्टैट्स देखें तो जिन दिनों में कोविड था, जिन दिनों में लोग ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे थे, उन दिनों में इट इज अ प्रूवन फैक्ट कि उन दिनों में जो पासिंग परसेंटेजेस थी, जो बच्चों के ज्यादा पेपर पास करने की जो तादाद थी वो बहुत बेहतर हो गई थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गैप के अंदर 4 पेपर पास करने वाले बच्चे 2-3 हुआ करते थे। कोविड में जो बिल्कुल पूरी की पूरी हमारी जो अटेम्प्ट जो जाया बनी, पूरी की पूरी अटेम्प्ट जो ऑनलाइन गई थी, उस अटेम्प्ट में 64 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 4 पेपर पास किए थे, विच वाज अ ग्रेट अचीवमेंट जहां तक मेरा ख्याल है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं समझता हूँ कि हमें जरूर वैल्यू करना चाहिए, कि आप जब अपने घर में रहते हैं, अपने घर वालों के पास रहते हैं, आपके पेरेंट्स की नजरों में आप रहते हैं, और आपके पेरेंट्स आपकी नजरों में रहते हैं, दिस इज ए ग्रेट लग्जरी। जब आप अपने ही घर में रहते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड लिविंग मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है, आपको अच्छा खाना मिलता है, आपको सारे बहन भाइयों की तरह सर्विसेज मिलती हैं। जबकि आप हॉस्टल में जाते हैं तो आपको एक लो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड चीज मिलना शुरू हो जाती है। पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चे कितना पढ़ रहे हैं और कितना टाइम जो है वो इसके ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस मोड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर, उनको किसी को तंग नहीं करना, भाइयों को तंग नहीं करना कि मुझे कॉलेज छोड़ के आओ, मुझे कॉलेज से लेकर आओ। और
दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस के जनाब वो इजीली अपनी एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं उनमें 70% तक ऐसे फीमेल स्टूडेंट्स हैं। मेल स्टूडेंट्स की तादाद कम है, फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा, बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल कि यार घर में रहे, घर वालों की खिदमत भी की, घर का काम भी किया और अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू की। तो ये एक बड़ी होलिस्टिक अप्रोच मैंने आपके सामने शेयर की है और इन सारे पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है। वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें जो कि ये इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इज ए ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम।